वेलकम टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? बिहारी जी कृपा सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बस आज की ये परू ने ना खूब चादर पे खूब सारी ने जो खाए थे परमल्स वगैरह ना, वो सब इस पे गिरा दिए थे। तो इसकी पूरी बेडशीट ही मुझे चेंज ही करनी पड़ी। ऊपर से इसमें ना पानी भी गिरा दिया बेड पे। परू की बोतल में जो पानी था वो भी सब गिरा दिया था। तो सारे गद्दे वगैरह मैं धूप में रख दूँगी। तो जब तक ये कि बेड में से थोड़े इसके कपड़े थे कृष्णा के जो गर्म इनर वगैरह हैं, पहले तो मैं निकाल चुकी थी 3-4 इनर वगैरह, वो भी कम पड़ रही है परू के लिए। तो फिर मैंने बेड खोल के 2-4 इनर और निकाल ली थी मैंने कि क्योंकि अच्छी खासी ना बच्चे के हिसाब से तो अच्छी खासी ठंड होने लगी है ना, तो इस वजह से 3-4 इनर और निकालने लगी थी। तो इसी बीच मैंने ना थोड़ा सा बेड भी खोल के एक साइड में रखी थी, तो मैं निकाल ही लेती हूँ क्योंकि कृष्णा का है स्कूल। क्योंकि कृष्णा के सामने बेड खोलो ना तो फिर ये रहता है कुछ ना कुछ जो खेलने का सामान निकलता है, कृष्णा ले सब में घूमते रहता है। कृष्णा सारे कपड़े फिर निकालते हैं कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मुझे पहनाओ। तो इसकी जिद के चक्कर में ना आधा 1 घंटा मेरा वेस्ट होता है। तो इसलिए वो है नहीं, स्कूल गए हैं। तो बस ये देखो कृष्णा की कैप भी वाइट कलर का कृष्णा का सूटर है, बहुत अच्छा है। तो बस ये अभी आएगा नहीं, इसका कैप तो इसके परू के आ रहा था, मगर इसकी जो जर्सी है ना वो नहीं आएगी इसकी अभी। तो मैंने इसके इनर वगैरह निकालने के लिए लगी थी क्योंकि मम्मी की भी तैयारी है कि मम्मी जा रही हैं आज देहरादून, निकलेंगे आज शाम को क्योंकि जो मौसी हैं उनकी बेटी की शादी है। तो मौसी की बेटी की शादी की में मम्मी और सब लोग जा रहे हैं, परिवार के लोग। तो बस मम्मी अपनी तैयारी में लगी हुई थी उधर। तो जब तक मैंने सोचा मैं अपने ये कपड़े वगैरह निकाल लेती हूँ। तो बस मैंने अपने ये चादर चेंज करके ये गरम, अब तो मैं गरम निकाल ली थी चादरें क्योंकि मौसम ठंडा रहता है ना, तो परीस होती है तो वो चादरें जो कॉटन वाली होती हैं वो ठंडी ठंडी लगती हैं। तो इस वजह से मैंने ये गरम गरम चादर निकाल रखी है। और गरम चादर ली थी, पिछले साल ली थी मैंने इसको ना। तो जब तो ये ना इस साइडों से ना वो छोटी छोटी सी होने लगी क्योंकि इसके धोने के बाद ना ये सिकुड़ गई साइडों से। वैसे लगती तो नहीं है देखने में, मगर मैंने फिर भी ना मैं साइडों से अच्छे से लॉक लगा लगा के दोनों तरफ, चारों तरफ से जो गांठें मार देती हूँ उस तरह से मार के फिर लगाती हूँ गद्दे नीचे। तो ये बेडशीट ये रुकी रहती है, देखने में अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, मगर ना थोड़ी सी छोटी सी हो गई साइडों से। तो इस वजह से दिक्कत सी हो थोड़ी, इसलिए मैं इसको अच्छे से कवर करके तब इसको बिछाती हूँ मैं। बस आज और आप इत्तेफाक की बात यह है कि आज लाइट भी नहीं आई। सुबह मैंने मशीन लगाई थी, उसके बाद लाइट ही गुल हो गई। तो सारे कपड़े मैंने फिर ये हाथ से धो के इसको फिर ये निचोड़ के डाल दिए थे। देखो डॉल से धो तो लो, धोने में तो कोई नहीं लगता, मगर ये डॉल लगा लो तो ये जल्दी सूख जाता है क्योंकि आजकल धूप भी अब ऐसे ही निकलती है ठंडी ठंडी, तो हवा ज़्यादा चलती है। तो मैंने कहा चलो हवा में कपड़े को तो सूखेंगे, कुछ तो सूखेंगे ही। अब लाइट का पता नहीं कब तक आएगी। जो थोड़े बहुत कपड़े थे मैंने इसको डाल दिए थे, जो मशीन में थे बेडशीट वगैरह वो मैंने निकाली नहीं क्योंकि मशीन साइड से ही खड़ी कर दी मैंने कि जिस टाइम भी लाइट आएगी उसी टाइम में ये धोऊँगी। देखो लाइट कब तक आती है क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो कपड़े सूख ही जाएंगे। जो डेली यूज के कपड़े थे मैंने सूख जाएंगे, जो हल्के हल्के जो भारी कपड़े थे वो वहीं थे क्योंकि परी की पजामी वगैरह, परी के कपड़े सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए परी के कपड़े मैंने धूप में डाल दिए, जब तक सूख ही जाएंगे। और ये जैकेट्स मैंने निकाल दी थी कैस्टर, क्योंकि 2-3 तो निकाल दी मैंने, ये भी अभी कम ठंड में ये सही रहती है तो इसको निकाल देती है। देखो हाथ से ना अच्छे से निचोड़ने के बाद ही थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, और ये कि डॉल लग जाती है तो ये पानी वगैरह सब अच्छे से निकल जाता है। तो मैंने ये थोड़ा बहुत पानी निकाल के आ गए थे, डाली आई थी कपड़े, मैंने ये सूख ही जाएंगे। तो इस मम्मी देखो पैकिंग करने लगी हैं, मम्मी अपनी सब साड़ी वगैरह सब रखने लगी हैं। तो मम्मी बस यही पूछती जा रही थी कि ये किस समय पहननी है और ये किस समय पहननी है। तो मम्मी ये ब्लैक कलर की मम्मी की है बनारसी साड़ी ये, तो मम्मी ने ये ब्लैक कलर की ले गई थी शादी में। तो ये मम्मी भात की तैयारी, जो हमारे यहाँ ना परंपरा है कि बड़ी जो सिस्टर होती हैं वो छोटी सिस्टर को भात पहनाती हैं। ये परंपरा हर जगह नहीं है शायद, मगर यहाँ पर है, हमारे यहाँ भी नहीं है। तो ये परंपरा की तो मम्मी बस हाथ के कपड़े वगैरह भी लेके आई थी, तो वो भी कपड़े रेडी कर लिए थे, और ये मम्मी ने शादी के लिए अपनी साड़ियाँ रेडी कर ली थी।
तो मम्मी ने फिर से इसको फोल्ड, पहले तो रखने जा रही थी, फिर देखा तो फिर वो उल्टी तय थी, उसको भी सही तय करके मम्मी ने फिर से रखी है, क्योंकि मम्मी साड़ी पर सब पे प्रेस कर लेती है। हमसे तो देखो होती नहीं है प्रेस वगैरह इस पर, डर लगता है कि कहीं से जल ना जाए। तो मम्मी की साड़ियाँ जितनी भी होती है सभी प्रेस करके मम्मी अच्छे से रखती है उनको। तो मम्मी ने बस ये साड़ी फोल्ड करके अब इसको रख लिया है, क्योंकि यही मम्मी शादी में पहनने वाली हैं। तो बस मम्मी पैक करके अच्छे से इनको कपड़े बैग लगाने लगी थी। तो ये जो भात के कपड़े हैं ये भी जो पहनाएंगी मम्मी, जो मौसी उनकी बेटी और उनकी मौसा जी, उनके कपड़े मम्मी लेके जाएंगी। तो ये मम्मी ने सारे ना एक पैकेट्स में रख लिए थे, ये मम्मी को देने थे। तो बस ये मम्मी पहन के जाएंगी साड़ी। तो मम्मी ने अपनी जाने वाली साड़ी भी निकाल दी है। ये साड़ी मुझे बहुत सुंदर लगती है मम्मी की। तो ये मम्मी की बस किश्नू की ना थोड़ी तबीयत भी ऐसी हो रही थी, तो मम्मी ये टैबलेट वाली दवा इनकी लेके आई थी। तो मैंने इसके पहली बार ऐसा हुआ कि इसने से टैबलेट खाई है इसने, वरना ये सिरप ही पीता है। तो बस ये टैबलेट वगैरह मैंने इसको दी, तो उन्हें खा तो लिया अच्छे से, मैंने फिर पता नहीं खा ही नहीं पाई है। ये अभी घूम ही रही है परू अपने भैया के साथ। तो ये बाबू हैं तो इनके साथ ही घूम रही थी। ये मेरी जिठाई जी के बेटे हैं, तो इन्हीं के साथ ही परू घूमती रही थी आज, क्योंकि पैकिंग कर रहे थे ना, तो ये परेशान कर रही थी। तो इसीलिए इनको फ़ोन करके इनको भेज दिया था परी को खिलाने के लिए। तो ये परी खेल के अब आ रही है घर से। तो ये उतर नहीं रही है बाइक से, एक तो उनका सैंडल भी खो के आ गया है ये। तो मम्मी मैंने इसको भेजा, फिर से सैंडल ढूंढ के लेके इसको, तो ये ढूंढने जा रहा था। तो बस जो मेरे कपड़े जो थोड़े बहुत जो देखो डाली आए थे सूख ही गए थे, मम्मी कही थी नहीं डाल रही थी नहीं डाल रही थी, और ये डाली आई सूख ही गए ना। तो मैंने हाँ सूख तो गए, तो जो सूख गए कपड़े मैं इनको फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि लाइट अभी तक नहीं आई है। दिन के शायद ऐसे 3 या 4 बज गए, मगर लाइट का कोई पता नहीं है अभी तक। और पूछा भी तो पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम है लाइट में, लाइट आई ही नहीं है। तो सारे कपड़े वगैरह मैंने फोल्ड कर रही थी, तो इसी बीच में परी को मेरे पास ही बैठा रखा था, क्योंकि उधर मम्मी कुछ काम कर रही थी। तो ये सारा सामान ना फैला देती है, तो इसी वजह से ना इसको मैंने अपने पास में बैठा रखा था ना। तो बस कपड़े फोल्ड करते जा रहे थे। और ये देखो इनसे, ये चुपचाप बैठी है गुस्से में, इनकी हमने डांट दिया ना इनको, तो ये गुस्से में बैठी है देखो। हमने इनके साथ इनकी साड़ी से ऐसे करा, तो ये खुश हो गई। और इन्होंने देखा ना परी ने कि मम्मी ने साड़ी वगैरह पहन ली है, पता नहीं क्या समझ में आया इसको, ये रोना स्टार्ट कर दी। और ये इसलिए रो रही थी कि ये साड़ी चेंज करो, दूसरी साड़ी पहनो। तो रो रो के ने तो पूरा पागल कर दिया था। ये बिल्कुल चुप ही नहीं रही थी, और किसी के पास जा भी नहीं रही थी ना। तो मम्मी इसको छुपाने में लगी हुई थी। तो मम्मी की बस जाने की तैयारी होने लगी थी, तो बस मम्मी वेट कर रही थी। लाइट आई थी पता है कितने, 7 बजे लाइट आई थी। और ये अब सारे कपड़े जो मेरे रह गए थे ना, जो टॉवल वगैरह जो बेडशीट वगैरह थी, वो मैंने हाथ से धोई नहीं थी, क्योंकि वो भारी थी और उसको भी बिना डर के वो सूखनी भी नहीं थी। तो बस जो ये सारे कपड़े जो थे वो अब 7 बजे मैंने परी को अपनी खाट पे बैठाया, क्योंकि मम्मी चली गई थी। तो बस मैं अकेली थी, इनके पापा भी ड्यूटी पे थे। तो ये सारे कपड़े मैंने हाथ से सब इनको सब लाइट आ गई, तो बस धोने के बाद इनको निकाल ली थी। ये पास में बैठी थी, ये ना मशीन पकड़ने के लिए बहुत जिद करती है, क्योंकि जो मशीन चलती है ना तो उसको देखना चाहती है कि मशीन चल कैसे रही है। तो इसी वजह से ये गोदी आने के लिए रो रही थी काफ़ी। तो मैंने भी इसको गोदी में लिया। मैंने कि फिर थोड़े से कपड़े धोने के बाद फिर इसको मैंने बैठाया बहला फुसला के। तो ये खेलने लगी थी, फिर ये खेलने लगी, फिर मैं अपने काम में फिर लग गई थी। तो बस कपड़े मेरे सारे धुल चुके थे। जो पानी, क्योंकि हमारे ना आंगन में भी मशीन लगाती हूँ, क्योंकि इधर साइड में कहीं बोर्ड है नहीं इस साइड में, तो आंगन में ही मशीन लगानी पड़ती है मुझे। तो पूरा आंगन पानी में सब हो जाता है। तो ये बस सब मैं पानी वगैरह सब अच्छे से वाइपर लगा के उसके बाद पोछा लगाऊंगी, क्योंकि परी चलती रहती है, जहाँ थोड़ा बहुत पानी इधर गिर जाता है ना तो परी फिसलने का डर लगता है, इस वजह से ना। तो बस मैं ये वाइपर लगा रही थी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा। तो बस ये मेरा पोछा भी रेडी हो, बस पोछा मैं लगाने जा रही जब तक ये परी बैठी थी। परी की ऐसी आदत है कि परी ना पैर लटका के इसी तरह बैठती है, तो डर लगता है कि ये गिर ना जाए, मगर ये मानती ही नहीं है। तो बस ये खेलने में लगी हुई थी। अब मैं वो सोच रही थी ये सब काम करने के बाद उसके बाद मैं खाना क्या बनाऊंगी। तो मैंने इनके पापा से पूछा था, तो इनके पापा कह रहे थे कुछ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो सुबह का खाना है वो सब काफ़ी बचा हुआ रखा है, तो उसको सब अच्छे से फ्राई वगैरह कर लेना, तो वही खा लेंगे सब लोग। तो बस तो इसलिए मुझे खाना भी नहीं बनाना था। तो मुझे ये भी फ्री था कि दिन में मुझे खाना वगैरह कुछ बनाना नहीं है,
तो फिर कपड़े वगैरह सब मैंने इसको ना जो मैं धोए थे, अब इसको छत पे तो डालना नहीं है, तो मैंने यहीं पंखा ऑन करके और ये सारे कपड़े इधर ही डाल दिए थे। कुछ कपड़े इनके पापा की बाइक पर डाल दिए, छोटे छोटे कपड़े, और बड़े कपड़े सब ये तार जो बांध रखा था हमने, इसमें सारे कपड़े वगैरह मैंने इसको डाल दिए थे। तो यहीं रात भर में पंखा वगैरह चलाएंगे तो थोड़े बहुत सूख ही जाएंगे कपड़े। तो बस सारे कपड़े वगैरह मैंने ना इसी तरह सब में इधर सब पूरे इधर वाले बरामदे में सब फैला चुकी थी, क्योंकि हवा चलती रहेगी, मेरी पंखा चलता रहेगा जब तक 1-2 घंटे जब तक जग रहे हैं, जब तक ये पंखा खोल दूँगी तो ये कपड़े थोड़े बहुत सूख ही जाएंगे। छोटे छोटे कपड़े थे, परी के भी थे इसमें, और जो बेडशीट वगैरह सब थी, तो बस यहाँ डाल दी थी मैंने इसको। तो पता नहीं क्या लाइट की भी प्रॉब्लम क्या हो गई थी, पता नहीं एकदम की लाइट ही नहीं आई। पूरा दिन हो गया मुझे इंतज़ार करते करते, लाइट का कोई पता ही नहीं चला, और पता भी नहीं चल रही थी कि क्या प्रॉब्लम आई लाइट में। तो बस इसी चक्कर में आज मैं कल से यही सोच रही थी, कल सुबह ही मशीन लगाऊंगी, लेट हो गया था बहुत आज तो मुझे। तो बस ये कपड़े वगैरह डालने के बाद फिर मैंने मुँह हाथ धो के अपनी पूजा की तैयारी करी, शाम हो गई थी। तो बस परी को बैठाया मैंने पास में थोड़ी देर, तो बस अपनी पूजा करी, क्योंकि इनको अकेले छोड़ने में ये डर लगता है ना कि ये गिर ना जाए, तो गिरने का डर लगता है। तो बस अपने पास में बैठा के मैंने अपनी पूजा वगैरह करी थी। उसके बाद इनके पापा आ जाएंगे तो फिर मैंने खाने की तैयारी करी थी। तो इनके पापा ने सब सब्ज़ी जो थी सुबह की वो सब फ्राई वगैरह करी, मैंने फिर रोटियां सेकी, जब तक कृष्णा परी दोनों खेल रहे थे। कृष्णा परी खेल रहे थे तो मैं एक तरफ रोटियां सेकती जा रही थी, एक तरफ इनके पापा ने सब सब्जियां वगैरह सब फ्राई कर ली थी। तो फिर एक साथ ही हम लोग थाली वगैरह लगा लेंगे, फिर दोनों बच्चे भी साथ में बैठा के थोड़ा बहुत खाना ये भी खा लेता है, कृष्णा को खवाना है। और परी भी तो ये कि थोड़ी बहुत बैठ रहती है तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत फिर तो पास में बैठी रहती है, तो इनको भी अपने पास में बैठा लेंगे। तो रोटियाँ मैंने सब इकट्ठे सब सेक ही ली थी। और बाई चांस की बात ये भी रही थी ना कि आज कितनी सारी प्रॉब्लम मेरे साथ एक साथ ही हुई थी। इधर से लाइट चली गई थी, ऊपर से फिर ये मेरा जो स्टैंड था कैमरे वाला वो भी आज परी से टूट गया था। तो इस वजह से मैं थोड़ी दिक्कत भी, बहुत परेशानी भी हो गई थी कैमरा फ़ोन रखने में। तो कोई मैंने फिर भी एडजस्टमेंट करा था कैसे न कैसे करके। आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग में किसी कहीं भी कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बस ये देखो फूल गोभी की सब्ज़ी थी सुबह की, ये दाल थी, तो चावल तो मैंने अभी बनाए थे, और रोटियां चावल मैंने अभी बनाए थे। सब्ज़ी मेरी सुबह की थी तो इनको फ्राई अच्छे से कर चुकी थी। तो बस इसके बाद मैंने उनके पापा ने जो टिफ़िन ले जाते बस टिफ़िन धो देती हूँ रात में ही, क्योंकि सुबह ये रहता ना कि टिफ़िन रात में धो देती हूँ तो अच्छे से सूख भी जाता है। तो मैं धो के ना इसको बाहर जो खाट पड़ी रहती है हमारी, तो बस वहाँ पे मैं डाल दूँगी इनको, तो इसको सब अच्छे से फैला दूँगी इन बर्तनों को, तो ये इनके ये पानी वगैरह अच्छे से निचड़ जाएगा। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, राधे राधे।